किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त नाश के साथ जिना किया। बादशाह वक्त एक नेक सिफत शख्स था। इसके ख्वाब में एक सफेद पोश आदमी आया और उसे कहा कि फलां मकाम पर फलां शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है और उसे हुक्म दिया कि इस जानी को फौरन बादशाही दरबार में लाकर इसे मशीर खास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जाननी चाहिए तो फौरन ख्वाब टूट गया और वह सोच में पड़ गया। बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वकूफ पर पहुंचे। वो शख्स वहीं पर मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बौखला गया और उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है। इसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने इसे इसका गुनाह सुनाया और कहा, आज से तुम मेरे मशीर खास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया तो बादशाह ने फौरन इस सफेद पोश से इसकी वजह पूछी कि एक जानी के साथ ऐसा क्यों करने का कहा आपने। सफेद पोश शख्स बोला, अल्लाह को इसका गुनाह सख्त नापसंद आया। चूँकि इसकी मौत का वक्त नहीं आया था, इसीलिए तुमसे कहा गया कि इसे मशीर खास बना लो ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादिम होकर माफी ना मांग सके, क्योंकि इसकी सजा आखिरत में तय कर दी गई है। मरते दम तक वो ऐश में गर्क रहेगा और बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर इसे सजा दी जानी चाहिए थी, इस गुनाह पर इसे आला ओहदा मिल गया। सो इसे गुमराही में रखना मकसद था। अब्बू उठे, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना आखिरत खराब हो गई है और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तुम पर। मैं सुनकर हैरान रह गया। अपने गिरबान में और आसपास निगाह दुराई। क्या आज ऐसा नहीं है? बार बार गुनाहों का मौका मिलता है हमें और कितनी आसानी से मिलता है और कोई पकड़ नहीं होती हमारी और खुश हैं, ऐश में हैं। कितने ही मर्द और खवातीन कितनी ही बार घटिया फेल के मुर्तकब होते हैं और मर्द इसे अपनी जीत और औरत अपनी जीत का नाम देती है और अगली बार एक नया शिकार होता है। पहली बार गुनाह पर दिल जोर जोर से धड़केगा, दिमाग गैर शाउरी सिग्नल देगा, एक ठेस उठेगी ज़हन में, जिस्म लागर होने लगेगा, कांपने लगेगा। ये वो वक्त होगा जब ईमान झंझोर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि दूर हटो, बाज रहो, मगर दूसरी बार ये शिद्दत कम हो जाती है और फिर खत्म। फिर इंसान मस्त रहता है और खुश भी, मगर अफसोस के ऊपर वाला इससे अपना ताल्लुक कता कर लेता है। गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होता है और आसान भी, मगर याद रखिएगा सच का रास्ता दुश्वार होता है। इसमें बेशुमार तकलीफें होंगी, आजमाइशें होंगी, मुसीबतें सब होंगी, मगर गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा। किसी जमीन में गंदम खुद ब खुद नहीं उगाती, उगाई जाती है, मेहनत की जाती है, ख्याल किया जाता है, हिफाजत की जाती है, तब जाके फल मिलता है। मगर किसी जमीन में झाड़ियाँ, गैर जरूरी घास फूस, कांटेदार पौधे खुद ही उगते हैं। इन पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही उगती हैं और कुछ ही दिनों में पूरी जमीन को लपेट में लेकर इसे नाकारा बना देती हैं। इसी तरह बिल्कुल आपके दिल की जमीन है जहाँ गुनाहों का तस्वर अज खुद पैदा होगा और भरेगा, मगर नेकियों के लिए गुनाहों से बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुश्वारियों से गुजरना होगा। खुदारा इस लानत से बचें। इसमें मुलव्वस होना कोई कमाल नहीं, बचना कमाल है, बाज रहना कमाल है। सोचिए, निकलिए इस गुनाह से, क्योंकि हया का उठ जाना ईमान के उठ जाने की निशानी है। निशानी है इस बात की कि अंधेरी कब्र में बहुत बुरा होने वाला है। खुदा हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी तौर पर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।